हाँ जी, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट डाउट है आपका ये वाला 6th क्वेश्चन। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना इस चीज़ को। क्या करेंगे, हमने लेफ्ट हैंड साइड पकड़ा, ठीक है, या फिर एक काम करो, इसी को लिया हमने, tan ऑफ x प्लस वाई किसके बराबर होगा, tan पाई बाय 4 के बराबर होगा, और tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 है। तो यानी कि tan x प्लस tan y ओवर 1 माइनस tan x इंटू tan y जो है ये 1 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि tan x प्लस tan y दैट वुड बी इक्वल टू 1 माइनस tan x इंटू tan y। ठीक है, ये बराबर होगा। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो ये क्या बन गया, tan x इंटू tan y प्लस tan x प्लस tan y दैट इज इक्वल टू 1। तो दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, क्यों 1 ऐड किया, ताकि फैक्टराइजेशन हो जाए। ठीक, इन दोनों के अंदर से tan x कॉमन, बचा 1 प्लस tan y। इन दोनों के अंदर से tan y कॉमन, सॉरी 1 कॉमन, तो बचा 1 प्लस tan y दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2। तो 1 प्लस tan y कॉमन इंटू 1 प्लस tan x दैट इज इक्वल टू 2। तो यही प्रूव करना था हमने। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो 8th क्वेश्चन इज, ये लास्ट वाला स्टेप नहीं क्लियर हुआ। क्या नहीं स्टेप क्लियर हो, बताओ कौन सा? ये जो हमने यहाँ से आगे स्प्लिट किया ना, देखो, और ये वाला। ये tan x कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 प्लस tan y। ये tan y और इधर से 1 कॉमन, तो 1 प्लस tan y आ गया tan x कॉमन लेने के बाद। इन दोनों से 1 एंड tan y से ऐसे ही ले लिया 1 कॉमन, तो बचा 1 इंटू 1 प्लस tan y। तो 1 प्लस tan y कॉमन अब इन दोनों में से, तो 1 प्लस, तो नहीं, ये नहीं समझ आया कि मतलब वहां पे हमारा जो इससे पहले वाला स्टेप था वहां पर हमारे पास लाइक 1 था एंड हमने वहां से देखो 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 देखो, ये था, ठीक है ना। हाँ इस जी। हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो ये आ गया ना, तो दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया हमने, ओके ओके, ठीक ठीक है ना, तो ये 2 बन गया। ठीक ठीक। इसकी समझ गया। फैक्टराइजेशन हो गई। बेसिकली ये चीज पता क्या है, ये जो चीज है ये आगे से याद रखो कि अगर तुम्हारे पास x प्लस वाई प्लस एक्स वाई है, ठीक है, क्या चीज है, ध्यान से देखो जरा, ये x प्लस वाई प्लस एक्स वाई वाली टर्म, तो तुम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हो। अगर 1 हो साथ में तो प्लस 1 माइनस 1 किया, तो देखो इन दोनों को तुम लिख सकते हो, सॉरी ये जो चीज है इसको लिख सकते हो 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई माइनस 1 एज इट इज। तो बेसिकली ये चीज की फैक्टराइजेशन ये पॉसिबल है। प्रणव, क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, ये चीज थी। ठीक है, चलो आ जाओ 8th क्वेश्चन देखो जरा। तो क्या बोल रहा है, tan ऑफ x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, x प्लस वाई पाई बाय 4 दे रखा है, तो हमने क्या किया, इधर x प्लस वाई की वैल्यू पुट कर दी, तो क्या बन गया, x प्लस वाई प्लस वाई दैट इज 3। तो ये जो x प्लस वाई है इसकी जगह पाई बाय 4 डाल दिया, तो क्या बन जाएगा ये, दैट इज tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 3 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करके अब tan y की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, देखो tan पाई बाय 4 प्लस थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan थीटा, ये बन जाएगा 1 प्लस tan y ओवर 1 माइनस tan y दैट इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 प्लस tan y दैट इज 3 माइनस 3 tan y, ये इधर आया तो बन गया 4 tan y दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो दैट इज 2। तो tan y की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। ठीक है, अब वापस से ये वाली स्टेटमेंट पकड़ी, तो tan x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू पाई बाय 4, tan पाई बाय 4, तो दैट इज 1। तो tan x प्लस tan y ओवर 1 माइनस tan x इंटू tan y दैट इज इक्वल टू 1। तो tan y की वैल्यू डाल दी, तो tan y की वैल्यू हाफ डाल दी, तो क्या बन गया, tan x प्लस हाफ ओवर 1 माइनस हाफ इंटू tan x दैट इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर डाल दिया, तो ये बन गया तुम्हारा tan x प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इंटू tan x। ठीक, तो ये इधर ले आओ, हाफ को इधर ले जाओ, तो 1 माइनस हाफ दैट इज हाफ, तो हाफ प्लस tan x, तो दैट इज 3/2 tan x। ठीक है, ये दोनों कटे तो tan x की वैल्यू क्या आ गई, 1/3।
तो tan x मल्टीप्लाई बाय tan y की वैल्यू क्या आएगी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो दैट इज 1/6। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। किसी को कोई भी डाउट है अभी इन क्वेश्चंस में तो प्लीज बताओ, प्लीज। सर इससे नीचे वाला पार्ट थोड़ी, हाँ जी, तो चलो आगे चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तो तुम्हें सारी की सारी याद होनी चाहिए, ठीक है। जो हमने चेंज करने वाले फॉर्मूलाज बोले थे, ठीक है, कन्वर्जन फॉर्मूलाज हैं जो सारे के सारे हमारे, जिनको रिडक्शन फॉर्मूलाज हम बोलते हैं, ठीक है। क्या चीज़ कि जैसे साइन 360 प्लस थीटा है, राइट, तो ये वापस साइन थीटा हो जाता है। साइन 450 माइनस थीटा है, तो ये कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले जो सारे के सारे फॉर्मूलाज है, पहली बात तो हमें ये सारे के सारे अच्छे से पता होने चाहिए क्या चीज़ होती है, कहाँ से क्या आती है, ठीक है, कहाँ से आई कैसे आई, ठीक है। देखो ये आई कहाँ से, ये सारे के सारे फॉर्मूलाज आए कहाँ से, ठीक है। इनका मेजर जो चीज़ है आने की, दो चीज़ें हैं जहाँ से हम ये देख सकते हैं, ठीक है। एक तो है ग्राफ, ठीक है, एक तो है ग्राफ। दूसरा, हम यहाँ पे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो साइन a प्लस बी के फॉर्मूला से इजीली ये चीज हमारी डिराइव हो जाएगी, ठीक है। तो इन केस अगर हमें नहीं याद आ रहा कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंगल या वर्टिकल एंगल का रूल क्या है, तो मैं यहाँ पे अगेन साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो उसके हिसाब से देखो क्या बन जाएगा, साइन 450 कॉस थीटा माइनस कॉस 450 साइन थीटा। अब इन दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए हमें, ठीक है। क्विकली ध्यान से देखो जरा, ठीक, ये साइन का ग्राफ हो गया, ठीक है, ये कॉस का ग्राफ हो गया। अब ध्यान से देखो, ये 360 यहाँ पे जाएगा 450, तो साइन 450 की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1, तो 1 इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 450 की वैल्यू, तो ये जा रही है कॉस 450, उसकी वैल्यू हो रही है 0, तो 0 इंटू साइन थीटा, तो क्या आंसर आ जाएगा कॉस थीटा, तो अपने आप ही ये वाला आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि यहाँ पे a प्लस बी के फॉर्मूला को लगा के भी मैं ये जान सकता हूँ कि किस तरीके से क्या फॉर्मूला फाइनल बन के आएगा, इन केस अगर मेरे को हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल तंग कर रहे हैं, ठीक है, नहीं याद आ रहे, ठीक है। लेकिन हाँ, क्विकली अगर निकालना है तो हॉरिजॉन्टल एंगल एंड वर्टिकल एंगल रूल जो हमने देख रखा है सिलेबस लेवल पे, ठीक, दैट इज द बेस्ट रूल, ठीक है, इसको क्विकली निकालने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये चीज मेरे को प्लीज कंफर्म करो कि ग्राफ को देख के वैल्यू क्लियर हो पा रही है ना, कि क्या वैल्यू आएगी क्या नहीं आएगी, प्लीज कंफर्म करो ये ग्राफ को देख के, यस ठीक है ना। अच्छा, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन दिया था मैंने होमवर्क में, ठीक है, उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है 5th, ठीक है। ये मैंने होमवर्क में स्पेशली ये वाला क्वेश्चन दिया था, ये चीज देखने के लिए कि ग्राफ में से वैल्यूज कौन अच्छे से देख पाता है कौन नहीं, ठीक है। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन को मेरे को अर्शिया प्लीज एक्सप्लेन करो कैसे करोगे ये क्वेश्चन। अर्शिया, ओके, तुषार, यस सर। तुषार भाई प्लीज एक्सप्लेन करो ये क्वेश्चन कैसे किया आपने, या क्या करोगे। बोलो भाई, शर्माओ मत, बोलो बोलो। तुषार, हुआ था ये क्वेश्चन या नहीं? तुषार, आवाज नहीं आई। सर प्रणव, हुआ था ये क्वेश्चन या नहीं? तो नहीं, मैंने वो डेस्मोस से ट्राई तो किया था, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल सा लगा, तो नहीं ये देखो, क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया। प्रॉब्लम पता क्या है, एग्जाम में डेस्मोस नहीं यूज कर पाओगे ना, तो
तो डेसिमल वो तो है। कर रहे हो तो वो कंफर्मेशन के लिए कर सकते हो, क्वेश्चन को करने के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। सर ऐसे समझ नहीं आया था करना क्या, तो मैंने कोई बात नहीं, उस मैं बताता पे हूँ, ट्राई कर लिया। मैं बताता हूँ। अर्पित क्या करोगे? अर्पित क्या करोगे भाई? माइक प्रॉब्लम चल रही है। इशिका? हेलो इशिका? हेलो? हाँ जी इशिका क्या करोगे? इशिका आवाज आ रही है? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है इशिका। ओके, साहेब क्या करोगे? हाँ जी इशिका बोलो ना। साहेब आप बोलो। सर हम इसमें ना साइन एक्स की मतलब कि वाई एक्सिस पे साइन एक्स की वैल्यू देखेंगे पहले कितनी आ रही है? 0.5 हाफ की हाँ, तो एक्स की क्या वैल्यू आएगी यहाँ से? सर 30 30 डिग्री। 30 डिग्री को रीजन में बोलना है, 5/6। यस सर 5/6 ठीक यस है, सर इधर से? सर 1/3 हाँ जी इसका क्या करोगे? हाँ जी साहब। तो साइन 30 डिग्री 1/√2 नहीं होता, √2 होता है। भाई वो 45 डिग्री होता है। और अच्छा नहीं सॉरी। सर जो cos y इक्वल्स टू 1/3 है, हाँ जी, उसमें 0 ग्रेटर देन 1/3 ग्रेटर देन 1/2 आप कर लेंगे। 0 > 1/3 > 1/2। यस सर। इससे क्या होगा भाई? सर इससे cos π/2 आ जाएगा सर, और cos वो उसको y कर देंगे, और वो उसका जो 1/2 है उसको cos π/3 कर देंगे। तो उससे अच्छा, तुषार एक चीज समझना प्लीज। यस यहाँ पे गड़बड़ जनरली बच्चे क्या कर सकते हैं, मैं गड़बड़ बता रहा हूँ क्या कर सकते हैं, ठीक है। आपको मालूम है ना कोस का ग्राफ जो होता है एक्यूट एंगल के लिए वो डिक्रीजिंग होता है, सर। ठीक है ना। तो यहाँ पे भाई इनइक्वालिटी ना रिवर्स हो जाती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इनइक्वालिटी लेके जाओगे ना तो वो रिवर्स हो जाएगी। अच्छा अब ध्यान से देखना इसका करना क्या है, ठीक है। देखो तुषार π/4 पे वैल्यू क्या होती है कॉस की? 45 डिग्री पे क्या वैल्यू आती है तुषार? कॉस की 45 डिग्री पे क्या वैल्यू आती है तुषार? प्रणव, यस सर। 45 डिग्री पे क्या वैल्यू आती है कॉस की? 1/√2। 1/√2 को डेसिमल में कन्वर्ट करके क्या जाता है? 1 सेकंड। किसी को आइडिया तो बोल दो। सर 0.7 बिल्कुल 0.707, ठीक है। तो ये जाता है 0.707, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आएगा ये आएगी 0.7 वैल्यू, ठीक है। अच्छा अब मेरे को ये चीज बताओ कि जो π/3 होता है एंगल, तो π/3 पे कॉस की वैल्यू क्या आती है? हाँ जी π/3 पे कॉस की वैल्यू क्या आएगी? सर 1/√2 भाई π/3 60 डिग्री पे कॉस 60 डिग्री क्या होता है 1/2। अरमान? सॉरी सर 1/2 मुझे वो हाँ, कंफ्यूजन हो तो 1/2 का मतलब 0.5, ये चीज क्लियर हुई। हाँ जी 90 डिग्री पे क्या वैल्यू आएगी? 0, यस क्लियर है ना।
अच्छा अब ध्यान से देखो, जो 1/3 होता है, हम तो बेसिकली इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब है मेरे को वो एंगल बताना है जहां पे आउटपुट क्या आएगा कॉस का 1/3। तो 1/3 क्या होता है 0.33, तो 0.33 कहीं यहाँ कहीं होगा, हाँ या ना, इसके बीच बीच में होगा ना, 0 और 0.5 के बीच बीच में Yes. कहीं होगा 0.33, यानी कि ये कहीं ना कहीं 1/3 यहाँ कहीं आएगा। तो ध्यान से देखो ये कौन से एंगल पे आएगा, ये आएगा यहाँ पे कहीं पे जाके। तो ये जो एंगल है ये हमें पता नहीं क्या चीज है, एग्जैक्ट एंगल नहीं हम निकाल सकते, लेकिन क्या ये हम बोल सकते हैं कि ये 60 Pi by 90 डिग्री के बीच बीच में रहेगा। 1. हाँ जी प्लीज कंफर्म करो बाकी सारे, ये चीज बोल सकते हैं ना इसके बारे में कि ये जो भी एंगल आएगा ये 60 to 90 के बीच बीच में रहेगा, हाँ या ना, Yes, sir. Yes, sir. राइट। अच्छा अब अगर ये चीज क्लियर है, राइट, ये चीज अगर क्लियर है तो ध्यान से देखो, आई कैन से दैट कि y बिलोंग्स टू π/3, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि y इज लेस देन π/2 ग्रेटर देन π/3 एंड x इज एग्जैक्टली इक्वल टू π/3, सॉरी π/6 30 डिग्री। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर x को ऐड कर दिया, यानी कि π/6 को ऐड कर दिया, तो क्या बन जाएगा ये y प्लस एक्स लेस देन π/2 प्लस π/6 ग्रेटर देन π/3 प्लस π/6। ठीक है, क्या किया मैंने, x को ऐड कर दिया, तो इधर मैंने x रखा, इधर मैंने π/6 रखा, इधर π/6, क्योंकि x और π/6 बराबर है। तो क्या बन गया ये 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो 90 डिग्री, दैट इज π/2 लेस देन x प्लस y लेस देन कितना आ गया ये 120 डिग्री। ठीक है, दैट इज 2π/3। तो कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर x प्लस वाई बिलोंग्स टू क्या होगा, π/2 से लेके 2π/3 के बराबर होगा। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर, No, sir. पक्का कोई डाउट नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं करने के लिए, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा सोचना, ठीक है, कि गिवन दैट 1 प्लस tan 1 डिग्री, 1 प्लस tan 2 डिग्री, 1 प्लस tan 3 डिग्री एंड so on till 1 प्लस tan 45 डिग्री। ठीक, इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले आ जाएगा 1 प्लस tan 44 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर n, फाइंड n। ठीक है, एक हिंट दे रहा हूं कि हिंट ये है कि जस्ट हमने होमवर्क में अभी एक क्वेश्चन डिस्कस किया है कि 1 प्लस टेन एक्स इंटू 1 प्लस टेन वाई दैट इज इक्वल टू क्या होता है 2 होता है इफ x प्लस वाई इज π/4। तो यूज दिस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये मैंने स्पेशली हिंट दी है ताकि तुम्हें पता चल जाए कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, सोचो जरा क्या करोगे, सोचो, शाबाश। देखो क्या करोगे, इसके अंदर मैंने क्या किया, 1 प्लस tan 1, 1 प्लस tan 2, 1 प्लस tan 3 so till 1 प्लस tan 22 को लिखा इनटू, ठीक है, ग्रुपिंग करनी है हमें, इनटू 1 प्लस tan 23, 1 प्लस tan 24 so till 1 प्लस tan 44, सॉरी 43, 1 प्लस tan 44, 1 प्लस tan 45, ऐसे 1 प्लस tan 42। ठीक है, इस तरीके से ग्रुपिंग की। क्यों ग्रुपिंग की, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का एंगल का सम कितना जा रहा है 45 डिग्री, कितना जा रहा है 45 डिग्री, कितना जा रहा है 45 डिग्री, कितना जा रहा है इधर 45 डिग्री, इधर 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट की वैल्यू 2 हो जाएगी, इसकी 2, इसकी 2, इसकी 2, इसकी 2। ये कितनी टर्म्स आ रही हैं, ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं, देखो 1 एंगल के लिए, 2 एंगल के लिए, 3 एंगल के लिए, सो टिल 22 एंगल के लिए, तो ये 22 टाइम्स आ जाएगा। ठीक, एंड ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये भी 2 आ जाएगी क्योंकि tan 45 डिग्री 2 होता है, तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, तो 2 टोटल 23 टाइम्स आ रहा है, तो 2 की पावर 23 विल बी द आंसर। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ प्रणव, यस सर। पक्का कोई डाउट तो नहीं, शौर्य ऐसे आपने, शौर्य यही किया था आपने, एशिका क्लियर हुआ, अनीश, Yes, sir. Yes, sir. साहेब, राजवीर, तनिष, तुषार, क्रिश क्लियर हुआ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये सोच समझ के करना। क्वेश्चन इज कि इफ अल्फा प्लस बीटा इज π/2
and beta plus gamma is equal to alpha. ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज 90 डिग्री एंड बीटा प्लस गामा इज अल्फा, देन tan alpha will be equal to A option twice of tan beta plus tan gamma, B option tan beta plus tan gamma, C option tan beta plus 2 tan gamma, D option 2 tan beta plus tan gamma. ठीक है, ध्यान से सोच समझ के अटेम्प्ट करो। हाँ जी, तो देखो सबसे पहले तो ये समझो कि ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है ना, इसके थ्रू तुम क्या इंटरप्रेट कर सकते हो। ठीक है, ध्यान से समझना इस कंडीशन को। दो तरीकों से मैं इसको इंटरप्रेट करके दिखाऊंगा एंड दोनों से समझने की कोशिश करना क्या कैसे करेंगे। ठीक है, क्या कंडीशन आएगी? अगर मैंने डायरेक्टली tan लगा दिया तो क्या जाएगा, tan अल्फा प्लस बीटा tan 90 डिग्री, और तुम्हें मालूम है वो नॉट डिफाइन होता है। लेफ्ट हैंड साइड क्या जाएगी, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा दैट इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। ठीक है, अच्छा प्रणव माइक ऑन करो। Yes, sir. ये नॉट डिफाइंड तंग कर रहा है, नहीं सर, इसको अलग तरह इंटरप्रेट किया था मैंने। क्या? तो उसमें क्या इंटरप्रेट किया? मैंने ये लगाया था उस tan अल्फा को डायरेक्ट मैंने फिर फैक्टराइज किया था गामा और बीटा में। नहीं नहीं, सुनो सुनो क्या? सुनो, मैं बोल रहा हूँ कि इस स्टेटमेंट से क्या इंटरप्रेट कर सकते हो। मेरे को ये चीज बता कि अगर 2/0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? नॉट डिफाइंड। तो डिनोमिनेटर जब 0 होता है तब जाके स्टेटमेंट नॉट डिफाइन होती है ना। तो ये अगर इसको नॉट डिफाइन होना है तो इसका डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए, यानी कि 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा मस्ट बी 0 और tan अल्फा इंटू tan बीटा मस्ट बी 1। ये चीज क्लियर हुई? हाँ जी। ये चीज समझ लो कि अगर मेरा अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है तो tan अल्फा इंटू tan बीटा मस्ट बी 1। आई होप ये चीज क्लियर हुई। हाँ जी। पक्का? हाँ जी, बाकी सबको क्लियर है? ठीक है, हाँ जी सर। गुड। इसका एक ऑल्टरनेट मेथड है, स्कूल लेवल पे तुम इंप्लीमेंट कर सकते हो। क्या चीज? देखो अल्फा प्लस बीटा π/2 दे रखा है, राइट? तो यहां से मेरा क्या बना, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू π/2 माइनस बीटा। ठीक है, अब मैंने दोनों तरफ tan ले लिया, तो tan अल्फा वुड बी tan π/2 माइनस बीटा। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो ये आ जाएगा cot बीटा। तो दैट इज नथिंग बट 1/tan बीटा। ठीक है, तो तुम्हारा क्या बना जी, दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू 1/tan बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो tan अल्फा इंटू tan बीटा दैट इज इक्वल टू 1। ठीक, दैट इज इक्वल टू 1। तो ऊपर भी वही स्टेटमेंट आ रही है हमारी, नीचे भी वही स्टेटमेंट आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो। अब देखो इसको तो कर लिया, अब ध्यान से देखो, यहां से हमने दोनों तरफ tan ले लिया तो क्या चीज जाएगी, tan ऑफ बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल टू tan अल्फा, दैट इज tan बीटा प्लस tan गामा ओवर 1 माइनस tan अल्फा, सॉरी tan बीटा tan गामा दैट इज इक्वल टू tan अल्फा। ठीक है, अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा, tan बीटा प्लस tan गामा ओ इक्वल टू tan अल्फा इंटू 1, तो दैट इज tan अल्फा माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा इंटू tan गामा, तो tan अल्फा tan बीटा tan गामा। ठीक है, तो tan अल्फा इंटू tan बीटा क्या हो जाएगा, ये तो जस्ट अभी हमने निकाला, tan अल्फा इंटू tan बीटा क्या है 1, तो यानी कि इस ब्लू वाली की जगह हम 1 पुट कर देंगे तो क्या चीज बन जाएगी, tan बीटा प्लस tan गामा दैट इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan गामा। tan गामा को इधर ले आओ तो tan अल्फा की वैल्यू क्या आई, दैट इज tan बीटा प्लस ट्वाइस ऑफ tan गामा। तो tan अल्फा की वैल्यू क्या बन गई, tan बीटा प्लस ट्वाइस ऑफ tan गामा। तो इसके थ्रू देखोगे तो तुम्हारा सी ऑप्शन जाएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? हाँ सर। ठीक है, गुड गुड। अच्छा, अब ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन सोचना। ठीक, देखो अगेन ये जितने भी क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ सोचने वाले क्वेश्चन है, ये तुम्हारा थिंकिंग पावर बढ़ाएंगे, एट द एंड इंटेलेक्चुअल बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से सोचना इन क्वेश्चन को। ठीक है, प्रूव दैट cos square थीटा प्लस cos square थीटा प्लस अल्फा माइनस 2 cos थीटा cos अल्फा इंटू cos थीटा प्लस अल्फा दैट इज इक्वल टू sin square अल्फा।
ये प्रूव करना है, ध्यान से करना प्लीज। हाँ जी, ओके सर, एंड में सर वो सर करता मेरा है, वैसे समझ आंसर आ ही गया। खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया? लास्ट मतलब 2 आ गया आंसर, क्या आ गया? 2। नहीं 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 नहीं, देखो कुछ ना कुछ गलती हुई है। एक बार पहले मेथड देख लो क्या करना है, उसके बाद जो जो तुम्हारा डाउट है वो मैं सोल्व करता हूँ, ठीक है? ध्यान से देखो, हमने क्या किया, इन दोनों में से cos थीटा प्लस अल्फा कॉमन ले लिया, क्या बचा? इधर बचेगा a cos थीटा प्लस अल्फा -2 cos थीटा cos अल्फा इनटू ये cos के थीटा एडिशन की फॉर्म में एज इट इज, ठीक है? यहाँ पे हमने इसको ओपन कर दिया, ठीक है? ओपन करके क्या जाएगा यहाँ पे, या फिर एक काम करो, यहाँ पे 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा दो, हाँ बेस्ट है 2 cos a cos b का, तो ये बन गया cos के थीटा प्लस cos थीटा प्लस अल्फा इनटू cos थीटा प्लस अल्फा माइनस 2 cos a cos b का जाएगा cos a प्लस b, तो थीटा प्लस अल्फा प्लस cos थीटा माइनस अल्फा, ठीक है? ये माइनस जब ओपन होगा ये दोनों के साथ माइनस जाएगा तो ये बन जाएगा, तो ये दोनों कटेंगे, यस बन गया cos के थीटा, देखो ये वाला माइनस है ना, तो ये माइनस आ जाएगा, देखो cos थीटा प्लस अल्फा इंटू cos थीटा माइनस अल्फा, तो cos थीटा प्लस अल्फा इंटू cos थीटा माइनस अल्फा, और बाहर माइनस साइन आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव हो रहा है इसलिए, ठीक है? तो अब ध्यान से देखो, अब इन दोनों का एडिशन क्या, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा cos के थीटा माइनस, तो cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी जो होता है वो होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, तो वो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ब्रैकेट जब ओपन होगी तो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये दोनों कटेंगे, तो आंसर इज साइन स्क्वायर अल्फा। हाँ जी, सर, मैंने क्वेश्चन के साथ नोट कर लिया। ओके ओके सर यही है एंड मेरा, सही ठीक है। है। प्रणव, आइडेंटिटी खोल दी थी। तो मैंने आइडेंटिटी गलत खोल दी है, ओके मतलब शौर्य यहाँ पे आपने आइडेंटिटी ओपन की? नो सर, ये आपके सेकंड स्टेप में मैंने खोली यहाँ पे आके। यहाँ पे ये वाला ओपन कर दिया ना आपने? हाँ जी सर। एक ही चीज है वो, एक ही चीज है, एक ही बात है वो, ठीक है सर। ठीक है ठीक है ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें? प्लीज अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। तो तुम माइनस है वो तो साथ के साथ ही खत्म नहीं हो जाएगा? कहाँ, कौन से को स्टेप में? थर्ड वाले में। ये वाला? हाँ जी, मतलब 1 भाई माइनस। भाई भाई सुनो 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 सुनो, ऐसा होता है ना, इस चीज का आंसर ये जाएगा ना, तो माइनस साइन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, ये जब ब्रैकेट ओपन होगी तो माइनस इसके साथ। नहीं, मतलब वो एक सेकंड, मैंने दूसरी वाली खोली थी एंड उसके भाई अकॉर्डिंग एक सेकंड एक एक मेरा सेकंड माइनस एक कॉमन आया। सेकंड प्रणव सुनो, बात सुनो, दूसरी वाली का मतलब मतलब ये, cos थीटा प्लस अल्फा। हाँ हाँ, जी, तो बेसिकली इस स्टेप के अंदर आपने cos थीटा प्लस अल्फा को ओपन किया, हाँ जी। ठीक है? ध्यान से देखना, मैं गलती गलती रिकग्नाइज करने की कोशिश करना कहाँ पे गलती हो रही है, तो cos थीटा cos अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा -2 cos थीटा cos अल्फा, ठीक है? हाँ जी, तो ये +1 -2, तो क्या बचेगा -1, तो ये बचा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा माइनस cos थीटा cos अल्फा इनटू cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये समझे? ये माइनस साइन दोनों का कॉमन लेके बाहर, बीच में प्लस, ये माइनस इधर आ गया। कोई डाउट अभी तक? यही किया है। हाँ, तो ये क्या बना, ये cos ऑफ थीटा माइनस अल्फा होता है ना, ये cos है cos बी प्लस साइन है साइन बी। ओके, मैंने क्वेश्चन ही गलत नोट किया, वो पहले ही माइनस लगाया हुआ स्टार्टिंग। हाँ ठीक 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 ठीक, क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से, ठीक है? अच्छा चलो, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, ठीक है? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? प्रूव दैट tan 70 डिग्री दैट इज 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से करो। हाँ जी, तो देखो अभी जस्ट हमने ये क्वेश्चन किया है बाय द वे कि 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री जो है ये 90 डिग्री होता है। प्रणव क्लियर है? यस सर। अभी हमने क्या देखा था कि अल्फा प्लस बीटा अगर π/2 होता है, जस्ट अभी हमने देखा था कि tan अल्फा इंटू tan बीटा क्या होगा 1, हाँ या ना? हाँ जी, तो क्या मैं इससे बोल सकता हूँ कि tan 70 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री जो है वो 1 होगा? कह सकते हैं।
पक्का ना? हाँ जी गुड। अच्छा अब ध्यान से देखो, कैन आई राइट 70 एज 50 प्लस 20? हाँ जी क्योंकि मेरे को फाइनल रिलेशन किस में चाहिए, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री में, राइट? तो एक तो मैंने 10 70 10 20 का रिलेशन निकाल लिया, क्योंकि सर आ गया मेरा भी फिर, राइट 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 मैं यहीं पे अटका हुआ था। राइट। अब इसके अंदर दोनों तरफ tan ले लिया, तो ये बन गया tan 70 इक्वल टू tan 50 प्लस 20, सो दैट इज इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 50 इंटू tan 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, tan 70 इंटू 1 दैट इज tan 70 माइनस tan 70 इंटू बाकी दोनों किया तो वो आ गया tan 50 इंटू tan 20 दैट इज इक्वल टू tan 50 इन प्लस tan 20। अब देखो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट tan 70 इंटू tan 20, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या जाएगा, वो जाएगा 1, तो ये बन जाएगा tan 70 माइनस tan 50 इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20। tan 50 अंदर जाके ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा tan 70 दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ tan 50 प्लस tan 20, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यही चीज हमें प्रूव करनी थी। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट में? सर एक सेकंड सर, tan 50 प्लस tan 20 आपने कहा से? कहाँ पे, ये वाला? नहीं सर, नीचे tan 50 प्लस ये tan 20। अरे हाँ ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, तो ये वाला न्यूमरेटर बचा ना इधर। ओके सर। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं अभी? नो। चलो ठीक 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 है, चलो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, चलो डन डन।